हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का आज दूसरा चैप्टर रहेगा जो कि वैदिक साहित्य से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल जो होता है उससे संबंधित है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहला वीडियो जो कि हड़प्पा सभ्यता से था उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो जो ऋग वैदिक काल है या फिर इसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह जो है वो कथन गलती है। वे सांस्कृतिक यानी कि संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, यह भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, यह भी सही है। और वह जो है वो शहर में निवास नहीं करते थे, वो ग्रामीण लोग थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू का नहीं था, चावल गेहूं और जौ का था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यायों को किस नाम से जाना गया है। तो श्रमण के नाम से जाना गया है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है। तो शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग वेद में जो है वो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो पहले वेद लिखा गया था, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद जो है वो लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 वेद जो है वो संख्या है वेदों की। निम्नलिखित में से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। वो ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद या सामवेद है। इनको जो है वो त्रयी या फिर वेद त्रयी जो है वो कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ जो है वो सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो मनु जो है वो प्रथम विधि निर्माता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, जिसको हम लोग भगवत गीता कहते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो गोधन जो है वो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो शूद्र का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि पुराणों की संख्या कितनी है। 18 पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था। तो प्राकृत का था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है। तो इंद्र
जो देवता है उनको ऋग्वेद में पुरंदर का संधि मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब जो सूत्र है वो ज्यामिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ अमृतगम कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य जो है वो भारत में बाहर से आए थे और कहाँ पर बसे थे? तो पंजाब में। वेद की सूची दी हुई है और यज्ञकर्ता कौन थे? तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता होता या फिर होत्री था। यजुर्वेद का जो है वो अथर्वयु था। सामवेद का उद्गाता या फिर उद्गात्री और अथर्व वेद का जो है वो ब्रह्मा था। क्वेश्चन 26 है क्वेश्चन नंबर कि वेदों को अपरुषय क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा किया गया है, इसीलिए वेदों को जो है वो अपौरुषय जो है वो कहा गया है, अपौरुषय कहा गया है। 27 क्वेश्चन नंबर है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो उलूक कणाद थे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी। 29 क्वेश्चन नंबर है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो बादरायण। बादरायण जो है वो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है और मीमांसा के जैमिनी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 31 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध जिसको कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 जो है वो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर थी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। एशियाई माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त का उल्लेख जो है वो मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सरस्वती को जो संबोधित करता है किस पुस्तक से मिला है? तो ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम ने। किसने किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण, यानी कि स्वर्ण यानी कि सोना का जो आभूषण हुआ करता था उसको प्राचीन भारत में निष्क कहा गया है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है, तो उपनिषद पुस्तक जो है वो दर्शन से पर संबंधित है। नीचे दिए गए जो है वो कूट को मिलाना है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद जो है वो किसको दर्शाता है? तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। यजुर्वेद जो है वो स्रोत एवं कर्मकांड से। साम वेद जो है वो आपका संगीतमय स्रोत है, यानी कि साम वेद में जो है वो संगीत के बारे में बतलाया गया है। और अथर्व में जो है वो जादू टोना जिसको तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में बतलाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा जो है वो बार उल्लेख किया गया है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है नचिकेता और यम का संवाद। क्वेश्चन नंबर 45 है कि वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? प्रमाण जो है वो मिलते हैं, तो वो मिलता है अंतरजीखेड़ा से। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानंतरीय में शामिल नहीं है? तो भगवत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है। फिर उसके बाद ऋग्वेद जो है वो ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो आपका बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। 53 क्वेश्चन नंबर है कि यज्ञ संबंधी विधि विद्वानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी जो विधि है। वैदिक युगीन सभा जो सभा है वो क्या है? तो मंत्री परिषद सी। यानी कि वैदिक युगीन में सभा का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है कि वो मंत्री परिषद था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद अगर पूछे तो वो अथर्ववेद होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य जो है आरंभिक विचारधारा जो है वो सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है? तो वैदिक युग में मिलती है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार जो है वो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करें। सूची 1 में उपवेद दिया है और किस वेद से संबंधित है? सूची 2 में दिया गया है। तो जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद से संबंधित है। जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद से संबंधित है। जो गंधर्व वेद है वो सामवेद से संबंधित है। और शिल्प वेद और अर्थशास्त्र जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये जो है वो 60 क्वेश्चन, इसमें और जो है वो क्वेश्चन है जो कि मैं अगले पार्ट में कवर करूँगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो जो बन जाएगा तो आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। इससे पहला वीडियो जो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो है उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।